कोई भी पार्टियां, जैसे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कभी आदिवासी आवाज संसद में आप नहीं देखे होंगे। कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासी आवाज को नहीं देखे होंगे, आदिवासी वॉइस को। भारतीय जनता पार्टी का भी आवाज नहीं देखे होंगे संसद में। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के संसद, एकमात्र संसद, राजकुमार राउत जय जोहार का नारा बोलता है, 5वीं अनुसूची की बात करता है, धर्म कोड की बात करता है, पूरी आदिवासी समाज की बात करता है। देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार ने 2020 में, आज भी मैंने पेपर कटिंग रखा हुआ है, उन्होंने कहा था कि अगर पारा टीचरों को मैं रेगुलर नहीं कर पाया और झारखंड में हर वर्ष 5 लाख नौकरी नहीं दे पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। क्या वे आज तक इस्तीफा दिए? जितने भी आप देखेंगे पार्टियां, चाहे वो मुख्यधारा की पार्टी हो, स्थानीय पार्टी हो, हेमंत सोरेन की पार्टी हो, सारे लोग जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बात करते हैं वो कि हम आदिवासियों के मुद्दे उठाते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जितना कहा जाए कि भाजपा कांग्रेस से नुकसान नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वर्तमान में जो है अभी की सरकार से लोगों को नुकसान हो रहा है। यहाँ जमीन लूट इतना बढ़ा हुआ है कि लोग उस पर सरकार यहाँ पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यहाँ बाहर से राष्ट्रीय जनजाति आयोग को आके हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये स्थिति है झारखंड की। झारखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे झारखंड के जो राजनीतिक पार्टी है, उन लोगों की, उन पार्टियों में पूरी तरीके से, एक तरीके से हलचल तेज हो चुकी है। जहां पहले से एनडीए गठबंधन और वही इंडिया महागठबंधन के बीच में टक्कर रही है, तो आज वही झारखंड में एक नई पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, जो कि एक तरीके से झारखंड में अपना वर्चस्व फैलाने में लगी हुई है। आज राजधानी रांची के प्रेस क्लब में बाप पार्टी की तरफ से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, यहाँ जो मौजूद हैं, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है, उनसे बात करेंगे और समझेंगे। यहाँ फिलहाल हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा है, उनसे जानेंगे। सर, बताइएगा, आप लोग जो यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किस तरीके का जानकारी आप लोग? भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में आज प्रदेश कमेटी का कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें हम लोगों ने नवनियुक्त जो है पदाधिकारियों का हम लोगों ने घोषणा किया। सर्वश्री हमारे कृष्णा हरदा जी हैं, वो महासचिव बने हैं और उपाध्यक्ष बने हैं हमारे बंकीरा जी, और अभय भूट कुमार सचिव बने हैं, कोषाध्यक्ष मारियानुस बने हैं। तो ऐसे हम लगता है 8 पदाधिकारियों को हम लोगों ने आज घोषणा किया है। घोषणा हम लोगों ने इसलिए किया है कि भारत आदिवासी पार्टी पूरे झारखंड में एक अभियान चलाया हुआ है संगठन को बढ़ाने के लिए। जब से पार्टी का हम लोग लाए हैं 1 महीना के अंदर में, तो विधानसभा सम्मेलन हो रहा है, तमाड़ में हुआ, सिल्ली में होगा, टाटा में होगा, जुगसलाई में हुआ, तो प्रत्येक विधानसभा में हम लोग विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि कोई भी पार्टियां, जैसे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कभी आदिवासी आवाज संसद में आप नहीं देखे होंगे। कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासी आवाज को नहीं देखे होंगे, आदिवासी वॉइस को। भारतीय जनता पार्टी का भी आवाज नहीं देखे होंगे संसद में। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के संसद, एकमात्र संसद, राजकुमार राउत जय जोहार का नारा बोलता है, 5वीं अनुसूची की बात करता है, धर्म कोड की बात करता है, पूरी आदिवासी समाज की बात करता है। इसीलिए यहाँ का जो नेता है, पार्टियां हैं, उनको आदिवासी की बातों को बोलने का कोई अधिकार है। हम आदिवासी पार्टी को बढ़ाने के लिए एकमात्र पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी। इसलिए संदेश भी देना चाहते हैं कि मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, आदिवासियों को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक बढ़ाने के लिए आप भारत आदिवासी पार्टी में ज्वाइन हो। और मूलवासी से भी कहते हैं कि आदिवासी ही आपका रक्षक हो सकता है। इसलिए एक पटल में आए और राजनीतिक शक्ति के साथ आगे बढ़ने का काम करें। विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों से आप लोग लड़ने? हम लोग जो आदिवासी सीटें हैं और कुछ जनरल सीटें हैं जो आदिवासी प्रभावित करती है, वो सभी सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि तैयारी 81 पर चल रही है। बाकी बात जब क्षण के बातें आएगी तब हम लोग केंद्रीय कमेटी को भेजेंगे कितना लड़ना है। लेकिन हमें लगता है 30 से ऊपर सीट में लड़ेंगे हम लोग। मैडम, आप बताइएगा कि जैसे कि आप लोग आदिवासी और मूलवासियों की बात कर रहे हैं, बाप पार्टी जब आती है तो यहाँ के जो भी आदिवासी, उनके लिए कितना फायदा रहेगा? देखिए, फायदा रहेगा इसलिए कि जितने भी सरकारें इससे पहले आई या झारखंड में जो भी पार्टियां हैं, आज तक किसी ने भी आदिवासी मूलवासियों के लिए कोई काम नहीं किया है। आज देखिए, यहाँ बेरोजगारी इतना बढ़ चढ़कर बोल रहा है कि यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं आंदोलन करने के लिए। जो नौकरियों में है वो भी सड़कों पर है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। कोई अनुबंध में है तो वो बोल रहे हैं कि हमको उसको
ये किया जाए, रेगुलर किया जाए। तो इस तरह से करके हर लोग त्राही है। यहाँ जमीन लूट इतना बढ़ा हुआ है कि लोग उस पर सरकार यहाँ पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यहाँ बाहर से राष्ट्रीय जनजाति आयोग को आके हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये स्थिति है झारखंड की। तो इसीलिए यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी इसलिए आई है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो शोषित वंचित वर्ग हैं उनको यहाँ न्याय मिल सके। और हमारी पार्टी अगर सरकार में आती है तो हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ के जो भी शोषित वंचित वर्ग हैं, चाहे आदिवासी हों मूलवासी हों, सबके हक और अधिकार की बात करेंगे। अभी मैम यहाँ देखिए जेएमएम कांग्रेस इनका जो गठबंधन का पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी हो या फिर बाकी अभ्यर्थी लोग भी जो एग्जाम दिए हैं, एग्जाम देने के बाद उनका रिजल्ट भी अटका, उसके भी लगातार वो धरने में लगे हुए हैं। उस पर क्या अगर आती है बाप पार्टी तो फिर कितना फायदा रहेगा उन लोगों के लिए जो लगातार धरने पे लगे हुए हैं? देखिए, अगर बाप पार्टी अगर आती है सरकार में तो जो भी उनकी मांगे हैं उन पर हम लोग उस पर गौर करेंगे और विधानसभा में उनके हक के लिए आवाज उठाएंगे और उनका जो हक है वो हम दिलवाएंगे। इसलिए कि देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार ने 2020 में, आज भी मैंने पेपर कटिंग रखा हुआ है, उन्होंने कहा था कि अगर पारा टीचरों को मैं रेगुलर नहीं कर पाया और झारखंड में हर वर्ष 5 लाख नौकरी नहीं दे पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। क्या वे आज तक इस्तीफा दिए? वो बोले पार्टी से मैं संन्यास ले लूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप खींच तीर के आप 5 साल चला लिए, आप संन्यास क्यों नहीं लिए? और हर साल अगर आप 5 लाख नौकरी देते तो आज झारखंड का स्थिति आज कुछ और होता। लोग सड़कों पर नहीं होते, लोग आंदोलन नहीं कर रहे होते, लोग लाठियां नहीं खा रहे होते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जुमले, जो मोदी को हम लोग कहते हैं कि जुमले वाली सरकार है, सेम वही कि यहाँ जेएमएम और कांग्रेस भी जुमले की सरकार बनकर रह गई है। मैडम आप बताइएगा, एक सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि हेमंत सोरेन वो खुद भी एक आदिवासी है, सत्ता में आने से पहले बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आदिवासी होने के बावजूद भी यहाँ पे जो आदिवासी है उनको नहीं देख रहे हैं, क्या बोलेगा? देखिए, जितने भी आप देखेंगे पार्टियां, चाहे वो मुख्य धारा की पार्टी हो, स्थानीय पार्टी हो, हेमंत सोरेन की पार्टी हो, सारे लोग जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बात करते हैं वो कि हम आदिवासियों के मुद्दे उठाते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जितना कहा जाए कि भाजपा कांग्रेस से नुकसान नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वर्तमान में जो है अभी की सरकार से लोगों को नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी मांग है यहाँ के स्थानीय की, यहाँ के आदिवासियों की। एक तो पेशा कानून की बात करें, वन अधिकार अधिनियम की बात करें, जो जमीन की लूट हो रही है, और उसके साथ में सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है जो स्थानीय नीति नियोजन नीति की। झारखंड जो है वो चारागाह बन चुका है। हाईकोर्ट भी गए थे यहाँ की सरकार जो है, हेमंत सोरेन वो झारखंड भी गए। झारखंड हाईकोर्ट में उन्होंने स्थानीय नीति को लेके बात भी रखी, 1932 खतियान के तौर पे बात रखी। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि जो एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते, जहाँ मुझे लगता है कि जो दांव पेच होने चाहिए उस पिटीशन में, वो उन्होंने जानबूझ के नहीं डाला, ताकि जब तक मतलब घंटी बजते रही तब तक लोग उनकी तरफ देखते रहेंगे, और जब तक मुद्दा बनता रहेगा तब तक लोग उनको वोट देते रहेंगे। तो ये वोट की राजनीति है, इस कारण से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक वो नहीं जाते हैं। और वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी की बात करें, 6 महीने की पार्टी है, लेकिन जो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए आंदोलनकारी इससे जुड़े हुए हैं, और झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो आंदोलनकारी है इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो नो डाउट जो मतलब कि जितने भी मुद्दे हैं, आदिवासियों के हो, वंचित शोषित समुदाय के हो, यहाँ के जो स्थानीय निवासियों की बात हो, ये सारे मुद्दों को हम केवल मुद्दा बना के नहीं रखेंगे बल्कि इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाएंगे। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो सदन की बात हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात हो।